हेलो दोस्तों, तो आज फिर से बहुत ही मजेदार प्रश्न लेकर आए हैं। तो एक बार इस प्रश्न को जरूर देखिए। तो चलिए इस प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीकों से सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 5.1 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि कोई है तो इसका सार्वधातर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे तो सार्वधातर ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्या करेंगे तो हल लिखेंगे। कै नंबर का? तो 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर का। चलिए A1 कितना हो जाएगा? A1 कितना है? -10। A2 कितना है? तो -6। A3 कितना है? तो -2। और A4 कितना है? A4 कितना है? A4 है 2 है। 2 है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद है। ठीक है, अब क्या करेंगे तो D ज्ञात करेंगे, यानी सार्वधातर। D1 ज्ञात करते हैं। क्या होता है? दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। दूसरा पद क्या है? तो -6 है। A1 क्या है? पहला पद तो -10 है। -6 माइनस गुने माइनस प्लस 10 घटेगा 10 में से 6 जाएगा तो 4। अब क्या करेंगे तो D2 ज्ञात करेंगे, यानी A3 माइनस A2। तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद क्या है? तो -2 है। A2 यानी दूसरा पद क्या है? -6। तो क्या हो जाएगा? -2 + 6 यानी कितना आ गया? 4 आ गया। 4 आ गया। अब क्या करेंगे तो D3 ज्ञात करेंगे, यानी चौथे पद में से तीसरे पद को हम घटाएंगे। A4 कितना है? तो 2 है। माइनस A3 कितना है? तो -2 है। क्या हो जाएगा? 2 माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? +2 यानी कितना आ गया? 4 आ गया। यानी क्या सार्वधातर हमारा क्या है? समान है, यानी D क्या है? समान है। तो चलिए इधर अब लिख देते हैं। लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है, D2 भी बराबर है, D3 भी क्या है? बराबर है। यानी सार्वधातर क्या है? समान है। समान है, इसलिए यह AP में है। AP में है। जब यह AP में है तो हमें क्या करना है? 3 और पद लिखना है। देखिए ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया हुआ है। ठीक है, चौथा पद दिया हुआ है। हमें 3 पद और ज्ञात करना है, 5वां, 6ठा और 7वां। ठीक है, चलिए ज्ञात कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं तो 5वां पद। 5वां पद यानी A5 क्या हो जाएगा? A + 4D। A का मान कितना है? A1 कितना है? तो -10। कितना है? -10 + 4 गुना D कितना आया है? तो D आया है 4 आया है। कितना आया? 4। तो क्या हो जाएगा? -10 + 4 × 16। 16 में से 10 जाएगा तो 4। अब क्या करेंगे तो छठा पद ज्ञात करेंगे। छठा पद यानी A6। तो क्या हो जाएगा? A + 5D। A कितना है? -10 है। +5 गुना D कितना है? तो 4 है। 4 है। -10 + 5 × 20। 20 में से 10 जाएगा तो 10। अब क्या करेंगे तो 7वां पद ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? 7वां पद। 7वां पद यानी क्या हो जाएगा? A7 क्या है? तो A + 6D हो जाएगा। A कितना है? -10 है। +6 गुना D कितना है? तो 4 है। -10 + 6 × 24 यानी कितना हो जाएगा? 14 प्लस का। ठीक है, देखिए हमारा 7वां पद तक ज्ञात हो गया। तो लिखेंगे अतः सार्वधातर D कितना है? तो 4 है। और AP के अन्य 3 पद क्या है? क्या आया है? 4 आया है, 10 आया है और 14 आया है। ठीक है, 4, 10 और 14 आया है। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया।
ठीक है। अब चलिए अब क्या करेंगे, तो 5 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, तो हमें तो मिटाना पड़ेगा। चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए चलिए मिट गया ये। अब क्या करेंगे, तो 5वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को पहले क्या करेंगे, तो हल लिखेंगे। हल लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा A1, A2 ये हो जाएगा, A3, A4। अब क्या करेंगे हम, तो सार्वधातुक ज्ञात करेंगे, यानी D1 क्या होता है, तो A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। दूसरा पद क्या है, तो 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 कितना है, तो 3 है। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा, √2 बचा। √2 बचा। अब क्या करेंगे, तो D2 ज्ञात करेंगे, यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद क्या है, तो 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 कितना है, A2 कितना है, तो 3 प्लस √2 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 √2। और देखिए माइनस से इसमें गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, -3 माइनस √2। चलिए अब देखिए 3 से 3 प्लस माइनस खत्म। अब देखिए 2 √2 में से एक √2 जाएगा, तो क्या बचेगा, √2 बचेगा, √2। अब क्या करते हैं, तो D3 ज्ञात करते हैं, यानी A4 में से A3 को घटाएंगे। चलिए A4 कितना है, तो 3 प्लस कितना है, 3 √2 माइनस कितना है, A3, तो 3 प्लस 2 √2 है। चलिए क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 हो जाएगा, -2 √2 हो जाएगा। ठीक है, कितना है, -3 है, -3। और देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और देखिए 3 √2 में से 2 √2 जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 √2। अब देखिए सभी सार्वधातुक क्या समान है, हमारा D क्या समान है, तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए AP में है, यह AP में है। ठीक है, जब यह AP में है तो इसका 3 और पद लिखना है। ये चौथा पद है, तो 5वां, 6ठा, 7वां पद ज्ञात कर लेंगे। चलिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे 5वां पद यानी A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। A का मान कितना है, तो 3 है, क्या है, 3 है, प्लस 4 गुना D का मान √2 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 √2। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो छठा पद ज्ञात करेंगे। छठा पद यानी A6 क्या हो जाएगा, A प्लस 5D। ये कितना है, तो 3 है, प्लस 5 गुना D कितना है, तो √2, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 √2। अब क्या करेंगे, 7वां पद ज्ञात करेंगे। सातवां पद यानी A7 क्या हो जाएगा, तो A प्लस 6D। ये कितना है, तो 3 है, प्लस 6 गुना √2, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6 √2। हमारा 7वां पद भी ज्ञात हो गया। तो लिखेंगे अतः सार्वधातुक D कितना है, तो √2 है। और AP के अन्य 3 पद, AP के अन्य तीन पद क्या है, 3 पद, तो 3 प्लस 4 √2 कामा 3 प्लस 5 √2 कामा 3 प्लस 6 √2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए हमने कितने बेहतरीन तरीकों से इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।